तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जब जियान वापस फॉलिंग स्टार पे जा रहा था, तभी उसको ढूंढते वहां पे आ जाते अंकल हीकोइंग और वो उसे लेकर आ जाते ड्रैगन आइलैंड, क्योंकि जिया ने खा लिया ड्रैगन ओरिजिन फूड को, जिस वजह से उसकी एनर्जी ने जिया के चारों पे क्रिस्टल को बना लिया है और अगर उसे रिफाइन करना तो जरूरत पड़ेगी एक टॉप क्लास की हेवनली फ्लेम की। इसी वजह से जियान को यहाँ पे बुलाया गया और जो थेडल्ड और हीकोइंग होते हैं वो जियान के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो जियान उनको समझाता कि अभी के लिए आप लोगों को मेरे सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिया मेरे लिए जान से भी ज्यादा कीमती है, इस वजह से उसके लिए जान भी देनी पड़ेगी तो जान दे दूंगा, ये तो बहुत छोटी बात है। और इन पे जो बाकी के तीनों ड्रैगन आइलैंड होते हैं उन लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया था और वो हमला करके जिया को लेने के लिए आ रहे थे और वो सही टाइम पे पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे वो आप लोगों को इस नोवेल के माध्यम से पता चलेगा, जहाँ पे स्टार्टिंग होती है और हमें थंडरडर दिखाए जाते हैं जो कि काफी तक खुश हो चुके थे और बोलते सच में जिया तुम काफी तक कमाल के हो, अगर आज तुम्हारे ग्रेट एंसेस्टर जाओ जुआन होते और वो तुम्हें देखते तो काफी प्राउड फील करते, क्योंकि जाओ क्लैन की जो ब्लड है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, मगर फिर भी उसके अंदर से फिर से एक शेर पैदा हुआ जो कि उन्हीं की टक्कर का है। ये सुन के हीक्विंग बोलते हैं थंडरडर अभी के लिए आप ये बात गलत बोल रहे हो, जियान और जाओ जुआन का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि पास्ट के अंदर जाओ जुआन ने जो भी अचीवमेंट पाई थी वो अपनी ब्लड लाइन की दम पे पाई थी और फिर उसके बाद उनकी जो ब्लड लाइन थी वो पूरी तरीके से खराब हो गई और फिर उसके बाद जाओ क्लैन के अंदर सिर्फ गीदड़ पैदा हुए और फिर काफी सारी जनरेशनों के बाद उन्हीं गीदड़ों के अंदर एक शेर पैदा होता है और वो शेर था जियान। अगर इसे बढ़ने का टाइम मिल जाता है तो मुझे पूरा यकीन है एक दिन ये जाओ जुआन को भी पीछे छोड़ देगा। ये सुन के जो थर्ड लोग थे वो हमें नोट करते और फिर जियान की तरफ देखते और बोलते हैं तो मैं अभी के लिए अपने एंसेस्टर जाओ जुआन को अपने क्लैन के डाउनफॉल के लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, वो तो बस ये चाहते थे कि जो जाओ क्लैन है वो 7वीं ऊंचाइयों पे पहुंचे, इस वजह से उन्होंने अपना पूरा एडी से लेके सर तक का जोर लगा दिया और अगर वो उसमें सफल हो जाते और एक डूडी बन जाते तो फिर जो जाओ क्लैन की जो ब्लड लाइन है वो फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाती और आज जाओ क्लैन की जो पावर होती है वो गू क्लैन के बराबर की होती, मगर जाओ जुआन ने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि डूडी के अंदर ब्रेक थ्रू करना इतना ज्यादा मुश्किल होगा, इसके चक्कर में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वहीं पे जब जियान ये सभी बातें सुनता तो उसे ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आता है, मगर उसे इतना तो समझ में आ जाता है कि उसके एंसेस्टर ने काफी मेहनत की थी अपने क्लैन को रिवाइव करने के लिए, इसीलिए थंडरडर से बोलता है कि मुझे पता है कि उन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट डाले, इसीलिए मैं उनकी काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ। और जियान जबकि अभी के लिए अपने एंसेस्टर से मिला भी नहीं है, बस वो उनके नाम सुन के उनकी इज्जत करने लगा, क्योंकि वो जहाँ जाता है उसे हर जगह जाओ जुआन का नाम जरूर सुनाई देता है और इसी से उसकी पहचान होती है और इस चीज से उसे आइडिया हो चुका है कि पास्ट टाइम में उनका क्या दबदबा रहा होगा। वहीं पे जो थंडरडर होते बात को चेंज करते बोलते कि जियान अभी के लिए तुम थोड़ा सा रेस्ट करो, मुझे बस कुछ चीजों को अरेंज करना है और फिर हम तुरंत ही एक्शन लेंगे। ये सुन के जियान भी हाँ मैं नोट कर देता और जो टाइम होता है वो बीत जाता है और फाइनली वो दिन आ जाता है। इस वजह से थंडरडर तो वो जियान को लेने के लिए आ जाते हैं, तो जियान भी उनके साथ जाने लगता है उसी ऑल्टर की तरफ जहाँ पर अभी के लिए जिया को रखा गया था, मगर जियान आज रास्ते में महसूस करता है कि जो ड्रैगन आइलैंड की हलचल है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, चारों तरफ आसमान में काफी सारे पॉपुलर लोग खड़े थे। तभी थंडरडर बताते कि वैसे तो हमने इस प्रोसेस को काफी ज्यादा सीक्रेट रखा है, मगर जो जिया है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने अभी के लिए पूरे आइलैंड को एकदम अलर्ट पोजीशन के अंदर डाल दिया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस प्रोसेस के बीच में कोई भी गड़बड़ी हो। जैसे उनके जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और एल्डर के पीछे पीछे जाने लगता है, मगर जब वो थोड़ी देर चलने के बाद महसूस करता है कि आसपास का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से वो ध्यान से सामने दिखता है जहाँ पर उसे एक पैलेस बना हुआ दिखाई देता है, मगर वो एक पहाड़ के ऊपर बना था जिसका साइज थोड़ा सा अलग सा होता है, इस वजह से यहाँ समझ जाता है ये वोल्केनो है और इसी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई है और फिर वो कुछ ही पल के अंदर थंडरडर के साथ वहीं पे पहुंच जाता है। तभी अचानक से उसके सामने एक बंदा आ जाता है और जब जियान की नजर उस बंदे के ऊपर पड़ती तो जियान की एकदम से सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और वो शौक भरी आवाज के साथ बोलता है टियान वोजन से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जैसे उनके जो टियान वोजन से होते हैं वो एक स्माइल कर देते हैं और ये टियान वोजन से वही होते हैं जो कि जियान के साथ मास्टर को रेस्क्यू करने के लिए गए थे, मगर वहाँ पे ओल्ड गोस्ट की आ जाने की वजह से वो सभी लोग वहाँ पे फंस गए थे, इस वजह से टियान वोजन ने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया ऐसा जियान को लगता था, मगर जब जियान अब उन्हें एकदम सही सलामत देख रहा तो उसके तोते उड़ चुके थे। वहीं पे ये सब देख के जो थंडरडर होते हैं जोर जोर से हंसने लगते हैं और ये देख के जियान समझ जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, इस वजह से वो थंडरडर की तरफ देखते हैं और बोलता है कि आप ही वो सीक्रेट पर्सन थे जिनने हमारी वहां से भगने में मदद की थी। जैसे उनके जो थंडरडर होते हैं वो हमें नोट कर देते हैं और साथ ही जियान को बताते कि जैसा कि तुम जानती हो जिया कितनी ज्यादा चुलबुली है और जब वो चोरी चुपके से ड्रैगन आइलैंड से भागी थी तब मैं सीक्रेट तरीके से उसका पीछा किया करता था, क्योंकि जिया हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से मैं हमेशा उसके ऊपर नजर रखा करता था जिससे वो किसी मुसीबत के अंदर ना पड़ जाए। और वैसे ही मैंने तुम लोगों को बचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया था, मैंने बस थोड़ा सा स्टेबल कर दिया था उस बॉमोल को। और ये भी बात किया टियान वोजन से कि ये बंदा मुझे काफी ज्यादा पसंद आ गया था, इस वजह से मैंने इसे उठा लिया। वहीं पे ये सब सुन के जियान थंडरडर को ग्रीट करता और थैंक यू बोलता है, क्योंकि उन्होंने अनजान में जियान की काफी बार मदद की है। जैसे उनके थंडरडर जियान को उठाते और बोलते हैं कैसी बात कर रहे हो, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। और टियान वोजन से अभी के लिए जो प्रिपरेशन है वो सारी कंप्लीट हो गई। ये सुन के जो टियान वोजन से होते हैं वो हमें नोट कर देते हैं। ये सुन के जो थंडरडर होते हैं वो जियान को लेकर आ जाते हैं जिया के पास जो कि अभी के लिए क्रिस्टल के अंदर कैद होती है। जैसे देखिए जियान थोड़ा सा उदास हो जाता है, तभी जो थंडरडर होते हैं वो जियान को बताते हैं इस जगह पे काफी ज्यादा फायर एनर्जी है और ये तुम्हारी काफी ज्यादा काम आएगी, इससे जो तुम्हारी हेवनली फ्लेम वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मगर एक बात का ध्यान रखना ये जो सभी हेवनली फ्लेम होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, इसी वजह से बिना जिया को जलाए और आसपास के क्रिस्टल को रिफाइन करना है तो उसके लिए चाहिए बहुत ही कमाल का कंट्रोल हेवनली फ्लेम के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपके बारे में सुन रखा है कि आपको ऐसा करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने सही बोला ना। ये सुन के जो जियान होता है वो भी एकदम फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है
क्योंकि अब जियान उस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो हेवनली फ्लेम को अपनी उंगलियों पे नचाने लगा है। वहीं पे थंडरडर जब जियान के कॉन्फिडेंस को देखते तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है और साथ ही जियान को बताते कि आसपास में तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे काफी सारे वॉरियर हैं, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा यहीं पे रहकर, इसी वजह से मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और आसपास के ऑरे को सेंस करता तो उसे आइडिया हो जाता है कि आसपास के जंगल के अंदर काफी सारे पावरफुल लोग छुपे हुए हैं। तभी थंडरडर जूली बोलती कि ये क्रिस्टल काफी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से इसे रिफाइन करने में काफी लंबा टाइम लगने वाला है और जब तुम अपनी हेवनली फ्लेम का लंबे टाइम तक यूज करोगे तो इसके अंदर तुम्हारी काफी ज्यादा दुई की एग्जॉस्ट होगी। इसीलिए मेरे पास एक छोटी सी चीज है और फिर अपनी स्टोरेज से एक जेट बोतल को बाहर निकालते और जियान को देने लगते और बोलते हैं इसके अंदर 5 एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की एसेंस बूंदे हैं जिनको पर्सनली मैंने खुद रिफाइन किया और हर एक बूंद के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है। जैसे ही आप इसे कंज्यूम करोगे जो आपकी दुई की वो इंस्टेंटली रिकवर हो जाएगी और साथ ही आपकी जो फिजिकल बॉडी वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। इसी वजह से जब भी आपको रिफाइनिंग में लगे कि आपकी बैटरी लो है तभी आप इसे कंज्यूम कर लेना, जिससे आपकी दुई की तुरंत ही रिकवर हो जाएगी। वहीं पे ये सब सुन के जो जियान तो वो हमें नोट करता और अपने हाथ को बढ़ाता और उस जेट बोतल को ले लेता है, मगर जैसे उसे वो टच करता तो उसकी पावरफुल एनर्जी वो सेंस कर पा रहा था और बोलता है कितनी भयानक एनर्जी इसके अंदर। अगर मैं इन 5 एसेंस ब्लड को अगर सेंटर पे ले जाता हूँ और इसे खुला छोड़ देता हूँ तो इनके लिए बड़े बड़े पवेलियन आपस में लड़के मर जाएंगे, क्योंकि जो एसेंस ब्लड है सिर्फ दुई की रिकवर नहीं करेगा बल्कि फिजिकल बॉडी को भी काफी स्ट्रॉन्ग बना देगा। मगर अभी के लिए जो सिचुएशन है वो काफी क्रिटिकल है, इस वजह से जो जियान होता है वो थंडरडर से बोलता है अभी के लिए मैं यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा और इसे बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करूंगा, मगर मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि जब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा तभी मैं इस एसेंस ब्लड का यूज करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बहुत ही ज्यादा कीमती है। और इतना बोलती है जो जियान होता है वो अपने कदमों को बढ़ाता और जिया के सामने आके बैठ जाता है और वहीं पे ये सब देख के जो थंडरडर होते हैं वो एकदम फुल सीरियस हो जाते हैं क्योंकि अब टाइम आ चुका है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। वहीं पे जो जियान तो वो एक बार जिया को देखते और फिर अपनी हैंडसानों को चेंज करता और निकाल लेता अपनी हेवनली फ्लेम को, जो कि तुरंत ही ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वो ड्रैगन जाके जिया को चारों तरफ से घेर लेता है और फिर एक जोर की दाड़ मारता और आसपास का जो टेम्परेचर होता है काफी बढ़ जाता है। तभी जो जियान होता है एकदम फुल सीरियस हो जाता है और बोलता रिफाइन, और उसकी इतना बोलती है जो हेवनली फ्लेम होती है क्रिस्टल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देती है। ये सब देख के काफी सारे वॉरियर आ जाते हैं और सभी लोग टुकुर टुकुर वाली नजरों से जियान को देखने लगते हैं। थंडरडर भी बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं और वो महसूस कर पा रहे थे जो हेवनली फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा है। वहीं पे जो हेवनली फ्लेम वो गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेलने में लगी हुई थी और ऐसी ये जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी देर तक चलती रहती, तभी अचानक से क्रिस्टल जो होता है वो साइन करने लगता है। ये देख के जो जियान होता है एक्साइटेड हो जाता है और क्रिस्टल के ऊपर अपनी हेवनली फ्लेम से स्ट्राइक करने लगता है, मगर काफी देर स्ट्राइक करने के बाद भी उस क्रिस्टल के अंदर ज्यादा कोई चेंज नहीं आती है। ये देख के जियान बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होता है क्योंकि उसे पता था ये कोई मामूली चीज नहीं है। अगर ये इतनी आसानी से क्रिस्टल रिफाइन हो जाता तो मेरी जगह यहाँ पे कोई और लल्लू बैठा हुआ होता, मगर वो इस बात को भी बहुत ही अच्छे से जानता है कि इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे हेवनली फ्लेम रिफाइन नहीं कर सकती है। बस बात है कुछ समय की कितनी देर तक इसे बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक टाइम पर आकर इस क्रिस्टल को रिफाइन होना ही होगा। और ऐसे कुछ घंटे बीत जाते हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर था वो बहुत ही अप्स एंड डाउन हो रहा होता है, कभी टेम्परेचर हाई हो जाता तो कभी एकदम पूरी तरीके से लो हो जाता था। इस वजह से जियान के आसपास में कोई मामूली बॉडी खड़ा भी नहीं हो सकता है, बेचारे को पक्का जुकाम हो जाएगा और वो मारा जाएगा। मगर ये जो केस है वो थंडरडर के ऊपर लागू नहीं होता है, इस वजह से टुको टुको देखे जा रहे होते, मगर तभी अचानक से उनके पीछे एक एल्डर आ जाते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा खड़ूस लग रहे होते और वो बोलते हैं एल्डर जूली अभी के लिए आपको क्या लगता है ये बच्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जैसे उनके एल्डर जूली बोलते हैं ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, ये बना इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का चैंपियन, इस वजह से इसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होगी और साथ ही मैं खुद भी 2 दिन से इसके ऊपर नजर रख रहा हूँ और मुझे इस बात का पूरा आइडिया हो चुका है कि इस बंदे के पास कुछ जरूरी कुछ खास है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं है। जैसे उनके जो खड़ूस एल्डर होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, मगर वो खड़ूस तो खड़ूस ही रहेगा, इस वजह से वो थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोलता है एल्डर जूली अभी के लिए यहाँ पे कोई टैलेंट शो नहीं चल रहा है जहाँ पर हम लोग बच्चे का टैलेंट देख रहे हैं, इस वजह से हम लोग 1% भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे उनके थंडरडर बोलते कि एल्डर जूली अभी के लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मैं इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि इस दूसरी कॉन्टिनेंट के अंदर अकेला जियान नहीं है जिसके पास हेवनली फ्लेम में टॉप 10 की, मगर मेन बात ये कि अगर मैं उन बुड्ढों को यहाँ पे बुला लेता और उन्हें जब हमारे ट्राइब की कंडीशन के बारे में पता चलता तो वो पूरे दूसरी कॉन्टिनेंट के अंदर ढोल नगाड़े बजवा देते और सभी लोगों को बता देते। और ऊपर से जब जिया बेहोश हो रही तब उसने बोला था जियान को यहाँ पे बुलाने के लिए, और वो छोटी लड़की इतनी भी ज्यादा बेवकूफ नहीं है कि वो अपनी जान को खतरे में डाले, वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानती होगी कि जियान कितना ज्यादा टैलेंटेड है और वही इकलौता जो उसकी जान को बचा सकता है। इस वजह से हम लोगों को भी जियान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। जैसे उनके एल्डर को यूं बोलते कि ठीक है मुझे बस थोड़ी सी जिया की ज्यादा टेंशन है क्योंकि वो पूरे ड्रैगन टाइप में वो इकलौती जिसके पास एम्परर ब्लड लाइन है और इसी वजह से वो इकलौती उम्मीद है जो कि चारों ड्रैगन आइलैंडों को फिर से कंबाइन कर सकती है। जैसे उनके जो थर्ड एल्डर होते हैं वो हमें नोट कर देते और बोलते कि अभी के लिए हमारे पास ना ही फर्स्ट एल्डर ना ही सेकंड एल्डर है। इस वजह से हम लोग को थोड़ा और भी अलर्ट रहना होगा क्योंकि जैसे ये खबर पता चल जाती है बाकी की तीनों आइलैंड वालों को तो जरूर हमारे ऊपर हमला कर सकती है, क्योंकि वो तीनों ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ट्रू ब्लड लाइन वाला पर्सन अपीयर हो फिर से, क्योंकि वो तीनों अभी के लिए भले काफी पावरफुल है और वो जिया की ब्लड लाइन की प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर उनके जो एल्डर और उनके जो वॉरियर है वो लोग एक ड्रैगन एम्पर की ब्लड लाइन की प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो सभी की सभी जिया के सामने घुटनों के बल आ जाएंगे और उनका जो साम्राज्य पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। जैसे उनके एल्डर कोई होते वो हमें नोट करते और बोलते ठीक है और फिर अपने सभी वॉरियर को लेकर वहां से चले जाते हैं। और फिर इसके बाद जो थर्ड एल्डर तो वो सारी उम्मीदों के साथ जियान को देखते और बोलती जियान सारी उम्मीदें अभी के तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम इसके अंदर फेल हो जाते तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये वर्ड पड़ जाते
जाते जियान के कानों में। इस पर जियान अपनी हैंड साइनों को चेंज करता और बोलता है फायर इंक्रीज, और इतना बोलते हैं जो ड्रैगन होता है कांपने लगता है और इसका जो कलर होता है एकदम से चेंज हो जाता है। अब वो हो चुका था एकदम डार्क कलर का, और जो टेम्परेचर होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। जिसे सेंस करके तो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के लोग होते वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते। तभी जो ड्रैगन होता है वो हमला करने लगता है उस क्रिस्टल के ऊपर अपनी फायर से, और वो ऐसे कुछ घंटे तक अटैक करता रहता है। और कुछ घंटे बाद हमें देखने को मिलता है उस क्रिस्टल के अंदर से एक लिक्विड टपकता हुआ, जिसे देखकर वहां पे खड़ी हुई जितने भी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के लोग होते खुशी के मारे झूमने लगते हैं और बोलते हैं कि फाइनली मेल्ट होना स्टार्ट हो गए। जो थर्ड होते जो अभी के लिए काफी टेंशन में होते हैं वो भी काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, और उन्होंने जो बोझ लाद रखा होता है अपने सर के ऊपर वो एकदम से गायब हो जाता है। हालांकि इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते थे इस क्रिस्टल को पूरी तरीके से रिफाइन करने में काफी लंबा टाइम लगने वाला है जियान को, मगर अब उन्हें एक आशा की किरण मिल चुकी है। इस वजह से उन्हें इतना तो कंफर्म हो चुका है आज नहीं तो कल ये रिफाइन हो ही जाएगा। और यहाँ पे ऐसे जो टाइम होता है वो बीतता रहता है और 10 दिन बीत जाते हैं, और इन 10 दिनों के बीच में जियान कंटिन्यू रिफाइन करता रहता। उसने 1 सेकंड का भी ब्रेक नहीं लिया था, और इसी वजह से उसकी जो दुई की वो 2 बार पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुकी थी। मगर जियान ने अपनी दुई की रिकवर करने के लिए एसएस ब्लड का यूज नहीं किया था, बल्कि उसने रिलाई किया था अपने फ्लेम मंत्रा के ऊपर। इस वजह से उसने आसपास की नेचुरल एनर्जी को फोर्सफुली एब्सॉर्ब कर लिया था, मगर ये चीज भी उसके लिए सफिशिएंट नहीं होती। इस वजह से उसने काफी सारी पिलों को भी खाया था और धड़ाधड़ अपनी दुई को रिकवर करता रहता है। और ये सब देख के वहाँ पे खड़े हुए जितने वॉरियर होते हैं वो सभी के सभी जियान से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, और ऐसी जो रिफाइनिंग होती है 15 दिन तक चलती रहती है। मगर इस टाइम जियान की हालत ऐसी हो चुकी थी अब उसे और भी ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। इस वजह से जियान निकालता है उसी जेट बोतल को जिसके अंदर रखा था एसएस ब्लड, और उसकी एक बूंद को खा लेता है। और वो जैसे जियान के गले के नीचे जाती तभी अचानक से जियान की बॉडी के अंदर होता है एक ब्लॉक, और चारों तरफ एक गोल्डन लाइट फैल जाती है जियान के आसपास। और फिर उसका जो रुई क्रिस्टल और उसकी जो वेन्स होती है जो पूरी तरीके से खाली हो चुकी होती है वो तुरंत ही एकदम पूरी तरीके से भर जाती है। जियान को अभी के लिए बॉडी के अंदर ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि रुई का भूकंप आ गया उसकी बॉडी के अंदर, और इसकी जो मसल्स होती है उनके अंदर भी 3-5 होने लगती है, और उसे अभी के लिए अपनी जो हड्डियां थी वो लग रही होती टाटा स्टील की तरह एकदम कड़क। और ये सभी चीजें जान के जो जियान था एकदम फुल एक्साइटेड हो जाता और बोलता क्या ही कमाल की चीज है, इस तरीके के इफेक्ट एक हाई टियर की पहली दिखा सकती है। आज मुझे पता चला क्या बोला जाता है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को इस सेंटर पेन का सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट, क्योंकि इनके ब्लड के अंदर इतनी धमाकेदार पावर है तो ये खुद कितने धमाकेदार होंगे। और अब जैसे कि जियान पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है इस वजह से उसकी जो हौसले होते हैं वो भी एकदम बुलंद हो जाते हैं और बोलते चलो स्टार्ट करते हैं, और फिर बहुत ही फास्ट तरीके से अपनी हेवली फ्लेम को मूव करने लगता है, जिस वजह से कुछ ही पल के अंदर ही जाके आसपास जो क्रिस्टल बना हुआ था वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और वहाँ पे बस एक छोटा पैकेट रह गया था, मगर अभी के लिए जो रिफाइनिंग है वो अभी के लिए पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी के लिए जिया की जो बॉडी है उसके अंदर भी ये क्रिस्टल एनर्जी जमी हुई है। जब तक उसे अंदर से पूरी तरीके से रिफाइन नहीं किया जाएगा तब तक इसे रिफाइनिंग को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और ये बात जियान भी बहुत ही भली बात ही जानता था, इस वजह से वो अपनी रिफाइनिंग को कंटिन्यू रखता है, और ऐसे पूरे 1 महीना बीत जाता है। अब जिया के अंदर जो इंटरनल क्रिस्टल होते हैं वो भी रिफाइन होने लगे थे। इस वजह से पूरे ड्रैगन आइलैंड के अंदर एक खुशी की लहर होती है, क्योंकि जैसे ये रिफाइनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट होगी तभी यहाँ पे जन्म लेगा एक महान बंदा, सॉरी एक बंदी, जिसके पास एक ऐसी ब्लड लाइन होगी जो कि पूरे सेंटर पेन की सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन होगी, जिसके सामने सभी को झुकना पड़ेगा एक्सेप्ट क्वीन मेडुसा, क्योंकि उसके पास है मेडुसा ब्लड लाइन। और यहाँ पे जान को 1 महीने कंटिन्यू रिफाइन करने की वजह से उसकी जो हालत होती है वो थोड़ी सी खराब हो चुकी थी, जिससे देखिए वहाँ पे कोई बता सकता कि ये बंदा अभी के लिए काफी ज्यादा थक चुका है। मगर जियान के जो हौसले थे वो अभी भी काफी ज्यादा बुलंद थे, और इसी वजह से वहाँ पे जितने भी ड्रैगन वॉरियर थे उनको उनकी नजरों में जियान की जो इज्जत थी वो एकदम 7वें आसमान में पहुंच चुकी थी, क्योंकि जियान 1 महीने के अंदर जो जिगरा दिखाया है इतना जिगरा तो उन लोगों के पास भी नहीं है। वहीं पे थंडरबर्ड के दिल में भी जियान की जो इज्जत थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और उनके चेहरे पे होती एक बड़ी सी स्माइल, और वो कुछ बोलने वाले होते तभी अचानक से पूरा जो ड्रैगन आइलैंड होता है वो कब जाता है और एक बहुत ही तीखी आवाज आती है, और वो आवाज किसकी वो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। इस वजह से जाइए क्यूट लव फ्रीलैंड पे और जाकर उसकी चैनल की मेंबरशिप लीजिए, और मेरा फायदा मतलब चैनल का फायदा, इस वजह से चैनल की मेंबरशिप लें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और इस पार्ट के अंदर कोई लड़की नहीं है इस वजह से तो मैं जियान की पुच्ची से काम चलाना पड़ेगा, इस वजह से जियान की गिली पप्पी ले। तब तक के लिए बाय।